हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले इंडस टावर के स्टॉक के बारे में और जानेंगे उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। अब हम यहाँ पर मंथली चार्ट पर आ चुके हैं इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर, और अब हम यहाँ पर पता करेंगे कि स्टॉक में आने वाले समय में कौन से सपोर्ट और टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पर मंथली चार्ट पे आपको जल्दी से क्लियर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना आपको बड़े चार्ट टाइम फ्रेम में काम करेंगे उतना जल्दी आपको स्टॉक के लेवल्स पता चल जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक में जो हमारा हाई बना वो हमारा पिछले मंथ का हाई था। तो पिछले मंथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया हाई बना हुआ था, और वही स्टॉक ने अभी हमारा हाई बनाया। तो ये देखिएगा, ये हाई हमारा पहले बन चुका था, ठीक है। वही स्टॉक ने हाई बनाया जो लगभग हमारा बना हुआ है 230 रुपए का, और स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया था 230 रुपए का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरे लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये लो पहले भी बन चुका था, और ये लो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस मंथ में हमारा हाई बना था 185 का, और यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का लो देखेंगे तो ये भी हमारा, सॉरी, इस कैंडल का जो हाई था ये था हमारा 225 रुपए का, और इस कैंडल के लो की अगर हम बात करते तो ये भी 225 का था, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह से पता चलती है, किस तरह से, जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया है। साथ ही सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो मंथली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो इस कैंडल के लो का आप जो है मार्क कर सकते हैं, जो लगभग हमारा 195 के आसपास का। तो ये आपके लिए एक मेजर सपोर्ट लेवल है, और यही लेवल अगर आप देखेंगे तो जब सबसे पहले स्टॉक में ट्रेडिंग हुई थी वहां पर स्टॉक ने हाई बनाया था, तो 200 से लेके 195 रुपए का हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल है, जो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमारा हाई बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने आपके साथ लेवल शेयर कर दिया। अब हम बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट में देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टाइम जो लो बना था, अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक ने इसी लो को यहाँ पर सपोर्ट लिया, और स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्स होके ऊपर की तरफ चला गया था। तो ये हमारे लिए पहला सपोर्ट लेवल बना था, वही सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। फिर स्टॉक जब दूसरी बार गया तो हमारा जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुराना वाला जो लो था जो यहाँ पर बना हुआ था, स्टॉक ने यहीं पर हाई भी बनाया, फिर स्टॉक यहाँ से गिरावट आई। तो ये जो लेवल लो बना था ये इस लो के ऊपर बना था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और हर एक कैंडल को अगर हम देखते हैं तो हर एक कैंडल का जो हाई है वो ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मंथली चार्ट में देखिएगा हर एक कैंडल का हाई ऊपर बन रहा है, और लास्ट मंथ की कैंडल अभी जो बनी नहीं है इसका हाई हमारे पिछले हाई के आसपास है। जैसे स्टॉक अपने हाई के पास क्लोजिंग देता है तो ये हाई ब्रेकआउट हो जाएगा, और आपको पहला टारगेट इस कैंडल का लो मिलेगा जो 237 रुपए का, और दूसरे टारगेट की बात करते तो यहाँ पर इस कैंडल के लो का मिलेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये लेवल है हमारा लगभग 262 रुपए का, ठीक है। तो ये 262 रुपए के आसपास का मेजर आपका टारगेट हो जाएगा आने वाले समय में। उसके बाद में आपको मैं अगले वीडियो के माध्यम से जो है मंथली चार्ट का एनालिसिस करके लेवल्स ड्रॉ करके बताऊंगा। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में देखिएगा हमारा जो पिछला हाई था वही स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, और अभी स्टॉक में जो है ये हाई बनने के बाद स्टॉक का जो हाई बन रहा है वीकली बेसिस पर वो ऊपर की तरफ नहीं जाते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और वो सपोर्ट लेवल हमें यहाँ वीकली चार्ट से इस कैंडल के हाई के पास का मिलेगा, जो यहाँ पर भी हाई बना हुआ और यहाँ पर भी हाई बना। तो ये आपका उसके बाद का लेवल हो चुका है वीकली बेसिस पर, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट फ्रेम पे, और डेली चार्ट फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो लगभग हमारा 208 रुपए से लेकर के 9 रुपए से लेकर के ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो 222। तो जब तक स्टॉक 222 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे अच्छे वॉल्यूम के साथ में और डिलीवरी परसेंटेज के साथ में, तब तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता 22-23 रुपए के लेवल को, और इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक आपको नई फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। स्टॉक अगर अप ट्रेंड में देखा जाए तो ऊपर है, क्यों? क्योंकि स्टॉक में यहाँ पर लो बना, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया।
तो जितने भी हमारे लो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और हाई की बात करते तो सारे ऊपर की तरफ बन रहे हैं और स्टॉक जो भी हाई लेवल बनाता है फर्स्ट टाइम, जैसे यहाँ पर बना इसी को दोहराता रहता है, जैसे यहाँ पर बना फिर यहाँ पर बना फिर यहाँ पर फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर स्टॉक ने जो है यहाँ हाई बना करके गिरावट दिखाई और हमारा जो ये वाला लो था स्टॉक ने इसी लो को सपोर्ट लिया, जो कि आपको अच्छे से चार्ट के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे लेवल से मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया और आपने स्टॉक ले रखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।